दोस्तों जीएसटी के अंदर ये नया इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें कि आपकी जो परचेज़ है उसका टेस्ट होगा, किसके द्वारा होगा, किस तरीके से होगा, वो सभी चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसा आपके साथ कभी भी हो सकता है। तो पर्पज़ क्या है इस टेस्ट पर परचेज का? टू एंश्योर कंप्लायंस इन इशूइंग टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई बाय द टैक्सेबल पर्सन जो है वो कंप्लायंट है, वो बिल जो है इशू करता है अपनी हर सप्लाई के साथ। तो ये सभी चीज़ें जो है वो चेक होंगी। टू प्रिवेंट द कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है या कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम कस्टमर, वो कस्टमर से किसी तरह से टैक्स तो नहीं कलेक्ट कर रहा है। एंड प्रिवेंट पॉसिबल इवेजन ऑफ टैक्स। अब क्या प्रॉपर प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाएगा आपकी परचेज को टेस्ट करने के लिए? द जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस इज डेजिग्नेटेड एज ऑथोराइजिंग अथॉरिटी फॉर कंडक्ट ऑफ टेस्ट परचेज। तो आपका टेस्ट परचेज करने के लिए जो ऑथोराइजिंग अथॉरिटी रहेगी, जिस अथॉरिटी को ऑथोराइज किया गया है, वो है हमारे जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस। प्रायर अप्रूवल फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट परचेज शैल बी गिवन बाय जॉइंट कमिश्नर कंसर्न्ड। तो जॉइंट कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल के बाद ही आपका ये जो परचेज टेस्ट है वो होगा। इन ईच केस ड्यूली स्पेसिफाइंग द अमाउंट प्रपोज टू बी स्पेंट ऑन सच टेस्ट परचेज। ठीक है, तो कितना जो है अमाउंट इस टेस्ट परचेज पर स्पेंड किया जाएगा, ये सभी चीज़ें जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल के बाद ही तय होंगी। द जॉइंट कमिश्नर शेल एंश्योर, और जॉइंट कमिश्नर ही एंश्योर करेंगे टेस्ट परचेज प्रपोज्ड इज बेस्ड ऑन एविडेंस रिलेटिंग टू नॉन इशुइंग ऑफ टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ई-वे बिल एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन थ्रू इन्फॉर्मर्स या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, यानी कि जिन एविडेंस के बेसिस पर ये टेस्ट परचेज हो सकती है, या तो ई-वे बिल एनालिटिक्स के बेसिस पर या फिर कोई इन्फॉर्मर है जिसने ये चीज़ इन्फॉर्म करी है कि जो नॉन इशूइंग हो रहा है टैक्स इनवॉइस का, या कोई थर्ड पार्टी से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, और अदर सोर्सेज लाइक किसी ने कंप्लेन कर दी है या पटिशंस हैं कोई, तो इस तरह के एविडेंस के बेसिस पर होगी। टेस्ट परचेज शुड बी डन ऑन रेयर ओकेजन्स वेयर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ फॉर इवेजन ऑफ टैक्स। तो किन केसेस में होगी? जहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ पुख्ता सबूत है उनके पास कि टैक्स इवेट हो रहा है, बिल इशू नहीं हो रहे हैं, तो उनके पास एविडेंस होंगे जिस बेसिस पर वो ये करेंगे। फंड्स रिक्वायर्ड एंड कंट्रोलर ऑफ फंड्स के लिए जो एसओपी है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व्ड such as market price, nature of commodity involved, and number of units involved, and amount of 50,000 will be granted to each intelligence division को दिए जाएंगे for conduct of test purchase. The joint commissioner is assigned, उनको assign किया गया है responsibility of holding control on the funds जो कि इस पर spend किए जाएंगे for test purchase conducted in respect of service tax sectors के केस में joint commissioner is allowed to recoup the fund accordingly. जॉइंट कमिश्नर शेल मेंटेन, वो रजिस्टर मेंटेन करेंगे इस टेस्ट परचेज का, एंड प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट जो है लेंगे फ्रॉम द ऑफिसर कंसर्न फॉर रिसिप्ट एंड रिटर्न ऑफ टेस्ट परचेज अमाउंट। तो ये तो ऑफिसर्स के लिए है कि वो किस तरीके से इसका मेंटेन करेंगे कि जो फंड इन्वेस्ट हो रहे हैं उनकी रिसिप्ट, प्रॉपर रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट जो है वो होंगी उनके पास, एंड डिटेल्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ कैश इशूड। अब सिलेक्शन ऑफ केसेस का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स पेयर हु आर डूइंग बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम, अगर आप बड़ी संख्या में बिजनेस कर रहे हैं बट पेइंग वेरी मेक अमाउंट ऑफ टैक्स एज कैश। ठीक है, टैक्स आप बहुत कम पे कर रहे हैं एज कैश, और लेकिन आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ी स्केल पर है। अनरजिस्टर्ड पर्सन हु आर डूइंग बिजनेस हुज टर्नओवर इज सस्पेक्टेड टू बी हायर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि आपका टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा लग रहा है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन अभी तक आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, बट वी हैव नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आपकी पब्लिक से रिसीव हुई हैं कुछ आपके बिजनेस को लेकर के। इवेजन प्रॉन कमोडिटी एंड रिटेल बिजनेस फॉर विच मोस्टली
एस्टिमेशन स्लिप्स आर इशूड लाइक सीमेंट, टाइल, ग्रेनाइट, हार्डवेयर, जहाँ पे एस्टिमेशन के बेस पर जो होती है इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आयरन, स्टील, टिम्बर, ज्वेलरी, हाउस होल्ड्स एक्सेट्रा. All services offered in hotel, restaurants, sweet stalls, educational institution, amusement parks, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज एंड रेंटल सर्विसेज के केस में अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट होम कंप्लेंट जो है रिसीव हुई है विद वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हों. In respect of complaints received against unregistered taxable person without valid supporting documentary evidence, test purchase shall be taken up only after making discreet inquiry. अगर कोई supporting documents नहीं है unregistered व्यक्ति के खिलाफ तो ऐसे केस में जो है कुछ इंक्वायरी के बेसिस पर ही टेस्ट परचेज होगी. ऑफिसर टू बी असाइंड, अ टीम कंप्राइजिंग ऑफ कौन होगा उसमें, 1 स्टेट टैक्स ऑफिसर रहेगा, 1 डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर रहेगा, हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द जॉइंट कमिश्नर के द्वारा फॉर कंडक्टिंग टैक्स टेस्ट परचेज. एंड स्टेट टैक्स ऑफिसर जो है शैल बी टीम हेड रहेगा. प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा, द जॉइंट कमिश्नर शैल ऑथोराइज अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर जो कि अभी बताया गया है उनको ऑथोराइज करेंगे टेस्ट परचेज करने के लिए एट द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन विद इन देयर जुरिस्डिक्शन. ठीक है, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर की जाएगी. इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस वेयर टेस्ट परचेज आर टू बी कंडक्टेड एट मल्टीपल प्लेसेस पर होगी, सच एज आपके हेड ऑफिस पर या आपकी ब्रांच पर. द मैनर ऑफ ऑपरेशन एंड टाइम मस्ट बी फॉलोड यूनिफॉर्मली एट all such place to prevent leakage of information regarding the tax purchase. तो यहाँ पे लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम रहेगी, यानी कि सेम कुछ इस तरीके के टाइमिंग्स रहेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो. टेस्ट परचेज मस्ट बी कंडक्टेड फॉर वैल्यू मोर देन 200 रुपीज़ होनी चाहिए. The taxable person may not issue tax invoice, bill of supply if value of goods और services की अगर 200 रुपये से कम है वैल्यू तो हो सकता है कि वो इन्वॉइस ना इशू करे, बट मोर देन 200 है तो उस केस में आपकी होगी. द ग्रुप ऑफ ऑफिसर कंडक्टिंग द टैक्स परचेज शैल नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस टू द बिजनेस एक्टिविटी. आपकी बिजनेस एक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे एंड शैल बिहेव लाइक नॉर्मल कस्टमर्स की तरह ही वो आपकी टैक्स परचेज करेंगे. दे शैल नॉट गिव एनी इंडिकेशन टू द इफेक्ट दैट दे आर ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट. तो हो सकता है नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल कस्टमर बनकर वो आएँ, इस तरह से वो इंडिकेट नहीं करेंगे कि वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है. इफ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई इशू की जाएगी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा ड्यूरिंग द टैक्स परचेज, द अमाउंट स्पेंड बाय ऑफिसर ऑन टैक्स परचेज शैल बी रिफंडेड बाय द टैक्सेबल पर्सन आफ्टर कैंसिलिंग द टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई इशूड अर्लियर. ठीक है, अगर नॉर्मली आप बिल इशू करेंगे तो आप जब बाद में उसको कैंसिल होगा वो इन्वॉइस क्योंकि एक टेस्टिंग हो रही है तो अमाउंट रिफंड हो जाएगी. इन दिस रिगार्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट सच एज कॉपी ऑफ ओरिजिनल इन्वॉइस, कैंसल्ड इन्वॉइस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अगर कोई अवेलेबल है शैल बी ऑब्टेन बाय द ऑफिसर. तो जो इन्वॉइस आपने ओरिजिनल इन्वॉइस इशू किया था फिर बाद में उसे कैंसिल किया क्योंकि एक टेस्ट परचेज थी, या फिर कोई अगर विटनेस भी वहाँ पे अवेलेबल है तो ये सभी जो रिकॉर्ड है ऑब्टेन किए जाएंगे. इफ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाईज नॉट इशूड, अगर आप नहीं करते हैं ड्यूरिंग द टैक्स परचेज, द ग्रुप हेड शैल रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट, आपकी रिकॉर्ड करेगा आफ्टर डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग ग्रुप एंड शैल इनिशिएट द पैनल एक्शन. तो अगर नहीं करेंगे आप प्रॉपर टैक्स इनवॉइस तो आपको आइडेंटिटी वो अपनी डिस्क्लोज कर देगा और उसके बाद आपके अगेंस्ट पैनल एक्शन होंगे. द प्रोसीडिंग शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी एंड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ टैक्स परचेज जो इंस्पेक्टिंग टीम है शैल टेक अ नोट ऑफ द रेलिवेंट फैक्टर्स का वो एक नोट भी लेंगे कि आपके बिजनेस की कितनी वॉल्यूम है, कितनी मात्रा में आपका बिजनेस है, गुड स्टोर्ड या अवेलेबल हैं आपके बिजनेस प्लेस पर, इन ऑर्डर टू डिसाइड कि फर्दर आप पर कोई एक्शन लेना है रजिस्ट्रेशन से जुड़ा या इंस्पेक्शन से जुड़ा. तो इन सब चीज़ों के लिए वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेगा. ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ टैक्स परचेज इफ फाउंड दैट टर्नओवर आपकी अगर अनरजिस्टर्ड की एक्सीड कर रही है 40 लाख देन एक्शन आपके लिए लिया जाएगा फॉर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन. और जो रिपोर्ट है आपकी वो सेंड की जाएगी जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर के पास थ्रू द टेरिटोरियल जॉइंट कमिश्नर. ड्यूरिंग द टैक्स परचेज कॉम्पोजिशन डीलर इज
अगर कलेक्ट कर रहा है टैक्स एंड कंट्रावीन कर रहा है प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्शन शैल बी इनिशिएटेड टू रिकवर द एंटायर टैक्स जो उसने कलेक्ट किया है, उसके अगेंस्ट उस पर एक्शन लिया जाएगा बाय वे ऑफ एडजुडिकेशन। इन केस जहाँ पे टैक्सेबल पर्सन ने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया या बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं किया एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग टैक्स परचेज, जो जॉइंट कमिश्नर है एंड इंटेलिजेंस कंसर्न शैल प्रोसीड एक्शन इमीडिएटली अंडर सेक्शन 67 विद द इंटीमेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स। अब रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? द रिपोर्ट जो होगी टेस्ट परचेज की शैल बी सबमिटेड बाय ग्रुप हेड, जो है उसे जॉइंट कमिश्नर के पास सबमिट करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑपरेशन। जॉइंट कमिश्नर जो है वो डिटेल रिपोर्ट भेजेगा कमिश्नर को ऑन द आउटकम ऑफ क्या टैक्स परचेज का क्या आउटकम रहा एंड रिजल्ट जो होंगे फॉर कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस वेयर टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई नॉट इशूड विद इन 7 days ऑफ कंडक्ट ऑफ देम। Periodical report of tax purchase conducted shall be submitted to the commissioner on or before 10th of every month। तो periodical report जो है वो हर महीने की 10th तक सबमिट की जाएगी टू मोनिटर द आउटकम ऑफ टैक्स परचेज का क्या आउटकम रहा है। तो ये प्रॉपर जो प्रोसीजर रहेगा ये ऑफिसर्स के द्वारा फॉलो किया जाएगा। मॉनिटरिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? टैक्स परचेज सेंक्शन नंबर शैल बी असाइंड फॉर ईच टेस्ट परचेज के लिए एक सेंक्शन नंबर असाइन किया जाएगा, असाइंड इन अ मैनर स्टिपुलेटेड फॉर इंस्पेक्शन। All the communication in respect of tax purchase and relative activities carried out by officials are communicated to the commissioner in the email ID। तो ये ऑफिसर्स जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो सारा प्रोसीजर इसमें बताया गया है। Generation of DRC 07 has to be enabled in back office portal for the authorized officer conducting tax purchase in order to raise demand and in case of imposition of penalty। तो कोई डिमांड या पेनल्टी के लिए DRC 07 को जो है इनेबल किया जाएगा एंड डिटेल ऑफ ऑफेंसेस बुक्ड एंड अमाउंट कलेक्टेड एज पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स परचेज शुड बी लिंक टू टैक्स पेयर प्रोफाइल के साथ उसे लिंक कर दिया जाएगा कि यहाँ पे जो है इस टैक्स पेयर ने कुछ ऑफेंस किया है या इससे जो पेनल्टी है वो कलेक्ट की गई है तो उसके प्रोफाइल के साथ उस चीज़ को लिंक कर दिया जाएगा। फॉर्मेट क्या रहेगा टैक्स परचेज रिपोर्ट का, वो पूरा फॉर्मेट जो है यहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंगली जो हमारा उनका फॉर्मेट रहेगा आपकी टैक्स परचेज के लिए। तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि जीएसटी ऑफिसर कभी भी अब आपकी टैक्स परचेज के लिए एक्शन ले सकते हैं अगर किसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं या आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं और अभी तक आपकी टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, तो जीएसटी में आपके लिए खतरे की घंटी अब आ चुकी है।